नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम आपके सामने हाजिर हुए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में जो आपको मैं क्वेश्चन बताऊंगा, जो मॉडल पेपर बताऊंगा, इसमें से आपकी परीक्षा में लगभग 40% क्वेश्चन सेम आने की संभावना है। तो आप वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें। इनमें 40% में भी मैं जो इंपॉर्टेंट बताऊंगा इनमें से आपके प्रश्न आएंगे, तो आप वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिए। और कोई भी डाउट हो तो उसको आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, हम उसको हल करने का प्रयास करेंगे। और आपने हमारे चैनल की सदस्यता नहीं ली है तो चैनल की सदस्यता ले लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। तो आइए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके साथ यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहाँ पर इसकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन दिया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मॉडल प्रश्न पत्र 2 है। इसके साथ आगे हमने एक प्रश्न पत्र और अपलोड कर रखा है, आपने वो नहीं देखा है तो उसको भी जल्दी से जाकर देख लीजिए। यहाँ पर कक्षा 12 हिंदी साहित्य का है, समय आपको 3.25 घंटे का, पूर्णांक 80 नंबर का होगा। सबसे पहले आपके खंड है जिसमें निम्नलिखित वस्तु प्रश्नों के आपको उत्तर लिखने होंगे, जिसमें पहला है कि निराला रचनावली कितने खंडों में प्रकाशित हुई है, 8, 10, 15 या 12। तो इसका आंसर आपको अपनी पाठ्यपुस्तक में ढूंढ कर लिखना होगा। जो भी इंपॉर्टेंट सवाल है उसमें मैं आपको निशान लगाऊंगा। इसमें आपके ये इंपॉर्टेंट है कि निराला रचनावली कितने खंडों में प्रकाशित हुई है, जायसी द्वारा रचित 12 किस ग्रंथ से लिए गए, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। इसके बाद अगला आप देख सकते हैं भीष्म साहनी के बड़े भाई का क्या नाम था, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सूरदास की झोंपड़ी प्रेमचंद के किस उपन्यास से लिया गए हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। इसमें आपके मैं आंसर भी बता देता हूँ, रंगभूमि इसमें राइट होगा। इसके बाद अगला है कि बिस्कोर की माटी पाठ के लेखक कौन है, राम नरेश त्रिपाठी, विश्वनाथ त्रिपाठी, गणेश नारायण त्रिपाठी या संजीव कुमार, तो ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। इसमें भी आपके विश्वनाथ त्रिपाठी होगा। फिर अगला सवाल आपके इंपॉर्टेंट सवाल है कि अपना मालवा खाऊ जड़ सभ्यता में स्तंभ किस अखबार से लिया गया है, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला है कि कविता का जन्म किस रूप में हुआ है, साहित्य की सभी विधाओं में नाटक के सबसे ज़्यादा निकट कौन सी रचना है, उल्टा पिरामिड शैली में निम्न में से किस रचनात्मक लेखक में उपयोगी है, किस रिपोर्ट में सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध साक्ष्यों और सूचनाओं और आंकड़ों की गहरी छानबीन की जाती है, तो ये भी आपके इंपॉर्टेंट सवाल है, परीक्षा में आने की संभावना, इसको भी आप याद कीजिए। फिर इसके बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति वाला है जिसमें आपके कुल रिक्त स्थान है गुण रूपी आत्मा का धर्म तत्व है। यहाँ पर है काव्य की शोभा का अपकर्ष करने वाला तत्व क्या कहलाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें आपके दोष आएगा, काव्य दोष कहलाते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट आपको याद करनी है। गणों की संख्या होती है, हरिगीति का मात्रिक संध है। इसके बाद यहाँ है कि जहाँ एक बात कहकर फिर उससे मिलती जुलती दूसरी बात कहा जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है, जहाँ उपमेय में उपमान की तुलना में एक बात ज्यादा हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है, तो इसमें आपके ये एक इंपॉर्टेंट लग रहा है। इसके बाद अगला है कि निम्नलिखित अपठित गंत्यास को ध्यानपूर्वक पढ़कर आपको प्रश्नों का आंसर देने हैं। पहले आपको पूरा गंत्यास पढ़ना होगा, तो यहाँ पर आपको पहले गंत्यास पढ़ लीजिए, उसके बाद आपको 10 सवाल पूछेगा, इसके आंसर आपको देने हैं। यहाँ पर आप सवाल देख सकते हैं और फिर आप गंत्यास को पढ़ लेंगे तो इन सवालों का आंसर आप आराम से देख सकेंगे। तो यहाँ पर गंत्यास आप दोबारा देख लीजिए। यदि आपको इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी तो आपसे आप पीडीएफ भी आराम से प्राप्त करके आराम से हल कर सकेंगे पूरा प्रश्न पत्र। इसके बाद अगला है कि निम्नलिखित अपठित गंत्यास को ध्यानपूर्वक पढ़कर आपको प्रश्नों का आंसर देना है। यहाँ पर आपको पंद्यास से पहले आप पंद्यास देख लीजिए, इसके नीचे भी आपको कुल 10 सवाल पूछे गए। यहाँ पर आप 10 सवालों को देख सकते हैं, ये आपके 10 सवाल हैं और ये आपके पंद्यास हैं, तो इसको आपको पढ़कर फिर क्वेश्चन का आंसर देने होंगे। इसके बाद आपके खंड हैं जिसमें आपके निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको अधिकतम 40 शब्दों में लिखने होंगे। तो यहाँ पर आप सभी सवालों को देख लीजिए, इसके जो भी आंसर होंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसको मैं आपको बता दूंगा और यदि टाइम मिला तो मैं इसके आंसर लाने का भी प्रयास करूंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पुरातत्व की दृष्टि में प्रेम और कुतूहल का एक अद्भुत मिश्रण रहता था, ये कथन किसने और किसके संदर्भ में और क्यों कहा, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको याद करना होगा क्योंकि आपकी परीक्षा में आ सकता है। इसके बाद अगला 6वां सवाल है कि पहचान कहानी के आधार पर बताइए कि राजा किस प्रकार की प्रजा पसंद करता है और क्यों। अगला सवाल है अरुण ये मधुमेह देश हमारा, इस पंक्ति का निहितार्थ स्पष्ट करना है, तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है। ये सवाल आए या नहीं आए लेकिन इस पार्ट में से आपके एक सवाल पक्का आएगा, तो ये आपको याद करना होगा। इसके बाद अगला है जन्म अवधि हम रूप निहारल नयन न तिरपित भेल, इस पंक्ति का आशय स्पष्ट करना, ये भी आपके इंपॉर्टेंट सवाल है। इसके साथ ही जिस पार्ट में से लिया गया ये पार्ट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपको इस पार्ट में से एक सवाल आराम से देखने को मिलेगा, तो आप इसको भी आपको याद करना होगा। इसके बाद अगला है कि अंधे भिखारी के लिए दरिद्रता इतनी लज्जा की बात नहीं जितना धन, लेखक ने ऐसा क्यों कहा है। बिस्कोर की माटी का पाठ का उद्देश्य आपको लिखना होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। बिस्कोर की माटी में से आपके लगभग 2 क्वेश्चन 100% आएंगे, तो आप बिस्कोर की माटी पाठ को पूरा याद कर सकते हैं। अगला है कि प्रतिभ अलंकार की परिभाषा व उदाहरण लिखना, ये भी आपके इंपॉर्टेंट सवाल है। निर्मल वर्मा का साहित्यिक परिचय लिखना है या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का आपकी परीक्षा में आ सकता है, आप इसको याद करना होगा, 100% आपके ये आएगा, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आपको इसको याद करना होगा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का ये आपके हिंदी साहित्य में भी आ सकता है, तो यहाँ पर हिंदी अनिवार्य में आया था शायद, लेकिन हिंदी साहित्य में आपका ये 100% आएगा, तो यह आपको याद करना होगा। इसके बाद अगला है कि फीसर लेखन और समासर लेखन में क्या अंतर है, तो ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको भी आपको याद करना होगा। कविता की आंतरिक लय किससे कहा गया है और क्यों। पत्रकारी लेखन और सृजनात्मक लेखन में अंतर आपको बताना होगा। फिर आपके खंड 6 हैं जिसमें आपके 3-3 नंबर वाले सवाल हैं जिसकी आपको उत्तर सीमा 60 शब्दों में लिखना होगा।
यहाँ पर आप देख सकते हैं, ढेले सुन लो निबंध में समाज में व्याप्त किस अंधविश्वास को उजागर किया गया है, क्या ये वर्तमान में ये स्थिति प्रासंगिक है, तर्क से लिखना है, अथवा लेखक ने कुटज की किन किन विशेषताओं को उजागर किया है और उसकी मानव जीवन में क्या प्रासंगिकता है। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको परीक्षा में आने की संभावना है। कुटज पाठ में से आपके 1 या 2 सवाल बड़े सवाल मिलेंगे, तो आपको 100% याद करना, और ये कुटज की विशेषताओं वाला आपके 100% क्वेश्चन आने की संभावना है, तो इसको भी आप याद कर सकते हैं। इसके बाद अगला सवाल है कि व्यक्ति की समाज के साथ अंतर्गता से राष्ट्र मजबूत होता है। ये दीप अकेला कविता के आधार पर इस कथन के समर्थन में अपने विचार व्यक्त करना है, अथवा सिद्ध कीजिए कि बारहमासा एक वीर काव्य है। इसके बाद अगला सवाल है कि तो हम भी 100 लाख बार बनाएंगे, सूरदास के इस कथन के सिपे भावों की वर्तमान समय में प्रासंगिकता सिद्ध करना है, जिसकी आपको उत्तर सीमा 80 से 100 शब्दों में लिखने हैं, अथवा तीव्र गति से औद्योगिकरण से पर्यावरण को अत्यधिक नुकसान हुआ है, इस कथन की आपको पुष्टि करनी है। तो यहाँ पर आपके जो सूरदास वाला है, इसमें पाठ में से आपके 1 या 2 सवाल 100% आएंगे, तो इस पाठ को आपको याद करना होगा। इसके साथ ही ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि तो हम भी 100 लाख बार बनाएंगे, सूरदास के इस कथन के सिपे भावों की वर्तमान समय में प्रासंगिकता सिद्ध करनी होगी, तो इस प्रश्न को आपको याद करना होगा। इसके बाद खंड 2 है, जिसमें है कि निम्नलिखित पठित गद्यांश की आपको 100% व्याख्या करनी है। यहाँ पर आप गद्यांश देख सकते हैं, इसके अथवा में भी आपके गद्यांश हैं, जिसमें है कि अभी तक उसके जीवन में कोई लड़की किसी अहम भूमिका में नहीं आई थी, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद अगला है कि निम्नलिखित अपठित पद्यांश की आपको 100% व्याख्या करनी है। रात दो एक बार फिरी आओ, ए बार बाजी बिल्लो की, आपने बहुरो बनहीन सिद्धाओ, ये इंपॉर्टेंट है। आपके इस पाठ में से भी 100% क्वेश्चन पद्यांश की 100% व्याख्या वाला सवाल आएगा, तो आप इस पाठ में जो भी आपके दिए गए हैं उस सभी को आपको याद करना होगा, क्योंकि इसमें से आपकी व्याख्या वाला क्वेश्चन 100% आएगा। इसके बाद अगला आप सवाल देख सकते हैं, इसके अथवा वाला भी ये घनानंद वाले पाठ से लिया गया है, इसमें से भी आपको परीक्षा में आने की संभावना है। इसके बाद अगला आप देख सकते हैं, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर आपको निम्न लिखना होगा। यहाँ पर आपको 4 विषय दिए गए हैं। राष्ट्र निर्माण में युवा पीढ़ी का योगदान, भ्रष्टाचार एक विकराल समस्या, ये आपको इंपॉर्टेंट याद करना होगा। राजस्थान के मेले, राजस्थान में गहरा था जल संकट, ये भी इंपॉर्टेंट, आप दोनों में से कोई एक याद कर सकते हैं, परीक्षा में आने की संभावना है। और कोई भी डाउट हो तो उसको आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, हम उसको हल करने का प्रयास करेंगे। हम हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।